जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऑटो स्पेस में कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड निकल कर आ रहा है। पैसेंजर व्हीकल सेल्स को लेकर कुछ खास रिसर्च करी है कुशल ने। कुशल बताइए क्या ट्रेंड निकल कर आ रहा है ऑटो बिक्री को लेकर। बिल्कुल दीपा, आप देखिए ट्रेंड के लिहाज से ऑफकोर्स 2023 हमने देखा कि काफ़ी शानदार रहा था ऑटो सेक्टर के लिए, और FY24 ओवरऑल भी देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से, या आप कह सकते हैं कि ओवरऑल बिक्री के लिहाज से करीबन 6 से 9% तक की ग्रोथ है यहाँ पर हम FY24 के लिए रहने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो FY25 यानी कि अगला वित्तीय वर्ष शुरू होने वाले हैं 1-1.5 महीने बाद से, वहाँ पर आपको फोकस कर चलना चाहिए, क्योंकि अगले वित्तीय वर्ष में करीबन 3 से 6% की ही ग्रोथ की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। यानी कि जो पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री है वो लो सिंगल डिजिट ग्रोथ में बढ़ने का अनुमान लगा रहे हैं। रीजन बीइंग ऑफ कोर्स एक हायर बेस है जो FY24 का, वो इस पर इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा, और FY24 में पेंटअप मांग और बेहतर सप्लाई के चलते मांग बढ़ती हुई नजर आई थी, तो वो पेंटअप डिमांड भी जो है वो गायब होती हुई नजर आ रही है या कम होती हुई दिख रही है, जिस कारण से यहाँ पर इस तरह का ग्रोथ हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। साथ ही एंट्री लेवल कारों की जो मांग है उसमें गिरावट का रुख जारी रहने का ही अनुमान है, क्योंकि एंट्री लेवल की कार चाहे आप मारुति सुजुकी की देखें या फिर अन्य किसी कंपनियों की, वहां पर आपको ट्रैक्शन कम और एसयूवीज में ज्यादा आता हुआ दिखा है। पिछले 3-4 सालों का ये ट्रेंड लगातार हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पर जो बाजार का दिग्गज कंपनी है मारुति सुजुकी, हो सकता है कि उसके लिए थोड़ा सा टफ टाइम FY25 में भी ये छोटी कारों की वजह से आता हुआ दिखे। यही नहीं, डीलरशिप लेवल पर 55 से 58 दिनों की इन्वेंट्री पैसेंजर व्हीकल्स मांग के सुस्त रहने का दर्शाता है। तो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर यह बन रही है कि हो सकता है कि डीलर स्तर पर आपको यहाँ पर इन्वेंट्री लेवल्स भी बढ़ते हुए नजर आए। अब कंपनियों का भी यही कहना है, टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट ने भी ये कहा कि FY25 में घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री में ग्रोथ में करीबन 5% से कम रहने की संभावना लगाकर चल रहे हैं। साथ ही 2024 के लिए यहाँ पर मारुति सुजुकी भी लो सिंगल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहा है। हालांकि M&M एसयूवी सेगमेंट में करीबन 14 से 18% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, और एसयूवी पोर्टफोलियो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। तो ऑल इन ऑल इस एस्पेक्ट से ये समझ में आ रहा है कि FY25 थोड़ा धीमा रह सकता है पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, तो उतना मजबूत नहीं रहेगा जितना FY24 रहा था। ये थोड़ा स्लो डाउन के थोड़ा स्लो डाउन, क्योंकि हायर बेस भी हो गया है और अभी उस लेवल की डिमांड एक्सपेक्टेड नहीं है FY25 में जितना FY24 में हुआ था। ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड आपने निकाला है कुशल। इनफैक्ट एक बार इस पर सिद्धार्थ जी की भी राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, लास्ट वीक हमने देखा था जो ऑफिशियल व्हीकल बिक्री का डेटा आता है वाहन से, उसमें दिख रहा था कि 2 व्हीलर्स की बिक्री में भी थोड़े धीमेपन के संकेत आए हैं। कुशल कह रहे हैं कि 4 व्हीलर्स में भी शायद यही हो सकता है। इससे पहले पिछले 2 साल तो ऑफकोर्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स हमने ऑटो कंपनीज की तरफ से आती हुई देखी है। तो क्या अब थोड़ा एक्सपेक्टेशन बाजार को कम करनी पड़ेगी जहां तक ये ऑटो बिक्री की ग्रोथ का अनुमान है सर? देखिए दीप, मैं मानता हूं कि ऑटो बिक्री हो सकता है कुछ एक महीने में कहीं ना कहीं डिप दिखे, बट जो स्ट्रक्चरल पॉजिटिविटी है ये पूरे सेक्टर में, ये बरकरार रह सकती है। तो मैं मानता हूं कि ग्रोथ रहेगा। हाँ, कुछ एक पॉकेट्स में जहां पे ग्रोथ नहीं मिल सकता है, जैसे कि जो जो मारुति जो सेगमेंट में है पैसेंजर व्हीकल में, जहां पे लो एंड की गाड़ियां मतलब 10 लाख के नीचे की गाड़ियां है, वहां पे शायद ग्रोथ ना दिखे। बट अगर बात करें टाटा मोटर्स की, M&M की, जहां पे एसयूवी सेगमेंट है बिटवीन 10 to 30 lakhs और फिर 15 to 30 lakhs, ये सेगमेंट में ग्रोथ रहेगा। एक छोटा सा आंकड़ा जरूर दूंगा, ऑल्दो ये मैक्रो आंकड़ा है कि 2006 में जहां पे चाइना था 2,000-2,500 पर कैपिटा इनकम पे, जहां पे आज भारत खड़ा है, तब चाइना 50 लाख गाड़ियां बेचता था, और उसके बाद 2.5 करोड़ गाड़ियों पे जंप आ गया जब $10,000 पर कैपिटा हो गया। तो इंडिया वही पोजीशन पे है। तो लॉन्ग टर्म में 5 साल के नजरिए से अगर देखें तो इंडिया में गाड़ियों की जो बिक्री है जो आज 45 लाख के करीब है सालाना, ये यहां से जंप भी करेगी। तो मैं पॉजिटिव हूं, बट कुछ पॉकेट्स जैसे कि 2 व्हीलर पॉजिटिव रहेगा, एसयूवी सेगमेंट पॉजिटिव रह सकता है, कमर्शियल व्हीकल जैसे अशोक लेलैंड बहुत पॉजिटिव रह सकता है। ये कुछ पॉकेट्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ सकता है। तो कुछ पॉकेट्स में ग्रोथ आ सकती है, बट कुछ और जगहों पर आपको अपनी एक्सपेक्टेशन टेम्पर करनी चाहिए। ये आपके लिए क्लियर व्यू इस समय आते हुए दिख रहा है। ऑटो स्टॉक्स पर रखेंगे नजर। ऑफ कोर्स एक ऑटो स्टॉक जो रुकने का नाम नहीं लेता है वो आपके लिए M&M आज भी एक्शन में दिख रहा है। हालांकि उतना एक्शन नहीं है, बट फिर भी एक बार नए हाइस पर ये आपको आज भी आते हुए दिखा है। अब थोड़ा डिप M&M के काउंटर पर बन रहा है, बट वैसे लगातार एक्शन में ये काउंटर रहा भी है। सच्ची जी, एक बार M&M का चार्ट देखें सर। रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन रही है इसके लिए, कोई टेक्निकल लेवल्स अब जो M&M के लिए इंपॉर्टेंट हो? दीपांशु,
आई थिंक ऑलमोस्ट सारे जो लेवल्स एक्सपेक्टेड थे उनको सरपास कर दिया एंड पिछले कुछ दिनों से ऑन क्लोजिंग बेसिस थोड़े से नैरो रेंज बॉडीज बन रहे अपने एवरेज से थोड़ा सा दूर चला गया है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 1900 के आसपास का फिलहाल प्लेस्ड है, तो इमीडिएटली यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी इनफैक्ट अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पर मुनाफा बांध देना चाहिए। ओके, तो अब थोड़ा मुनाफा बुकिंग का समय आ गया है कुछ काउंटर्स पर। सावधानी बरतने का वक्त है, थोड़ा कॉशियस व्यू आप कुछ काउंटर्स पर बना सकते हैं। और बहुत शार्प रनअप वैसे हमने पूरे ऑटो स्पेस में आते हुए दिखा है, बट एक शार्प रनअप